Hello children, today I am going to tell you once again about the accounting equation questions, and after the unit exam we will continue our chapter cash book. So let's start the revision. The basic accounting equation is given below. Assets is equals to liabilities plus capital. So we always follow the rules. Assets should be equal to the liabilities plus capital. The above equation state that the asset of a business are always equal to the claim of the owners and the outsider. There are two types of liabilities: external liabilities or internal liabilities. Asset side of the balance sheet is the list of assets which the business entity owns. The liabilities side of the balance sheet is the list of owners claim and outsiders claim. Example: suppose when business is started with cash rupees 2 lakh, the equation would be cash 2 lakh इक्वल्स टू कैपिटल 2 लाख। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम एक जो फॉर्मूला है हमेशा उसी को फॉलो करेंगे और उसी बेस पर हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ए इक्वल्स टू, ए का मतलब है एसेट्स, एल का मतलब है लायबिलिटीज और सी का मतलब है कैपिटल। यहाँ पर फर्म कह रही है कि हमेशा हमारे पास जो एसेट्स हैं, कि अगर सपोज मेरे पास एसेट्स हैं, कोई 2 लाख रुपीज की एसेट्स है, तो उसमें जो हमारी लायबिलिटीज हैं और कैपिटल जो दोनों को मिलाकर के हमारे पास पैसा है वो हमेशा हमारा इक्वल होना चाहिए हमारी एसेट्स के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसी फॉर्म पे हम क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा ही एग्जांपल है कि सपोज व्हेन बिजनेस इज स्टार्टेड, कि कोई भी आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जिसके लिए कैश, उसके पास 2 लाख रुपीज एज कैश है, तो कैश क्या है, उसकी एसेट है, उसके पास है। ठीक है, द इक्वेशन वुड बी, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या फॉलो करेंगे हम, एसेट्स क्या है कैश इक्वल्स टू कैपिटल। इसका मतलब 2 लाख रुपए की जो कैपिटल थी, 2 लाख रुपए का जो कैश था वो उसने इन्वेस्ट किया और वो कन्वर्ट होकर के क्या कहलाएगा, कैपिटल इक्वल्स टू रुपीज 2 लाख। तो इस तरह से ए कैश जो हमारा वो एसेट है, कैपिटल एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज और कैपिटल। 2 लाख रुपए उसके पास थे जिसको उसने इन्वेस्ट किया और वो क्या बन गया हमारा कैपिटल, और जिसके लिए अभी उसने कोई भी लायबिलिटी यूज नहीं की है। सेकंड इज व्हेन गुड्स इज परचेज फॉर कैश 50,000। व्हेन गुड्स इज परचेज फॉर कैश 50,000, इसका मतलब है कि अगर हमने कोई गुड्स खरीदा 50,000 रुपए का, द इक्वेशन वुड बी, अब जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, फर्स्ट एग्जाम्पल से ही ये रिलेट है। कैश हमारे पास 2 लाख था माइनस 50,000, क्योंकि हमने सामान खरीदा कैसे, 50,000 कैश में, तो 2 लाख रुपए का कैश था उसमें से 50,000 कैश हमारा माइनस हुआ, रिमेन अमाउंट इज 1,50,000 प्लस जो भी हमने गुड्स खरीदा है वो हमारा क्या बन गया, स्टॉक। 50,000 का हमारे पास स्टॉक है। इसका मतलब 2 लाख रुपए का हमारे पास कैश था, 50,000 रुपए हमारे कम हो चुके हैं, 50,000 माइनस हो चुके हैं, किसके लिए, स्टॉक के लिए। और यहाँ पर 1,50,000 अब हमारे पास रिमेन कैश अमाउंट है और 50,000 हमारे पास स्टॉक है जो भी हमने सामान परचेज किया, इक्वल्स टू कैपिटल 2 लाख रुपीज। तो इस तरह से एसेट में अब हमारे पास दो चीजें हैं, कैश 1,50,000 प्लस स्टॉक 50,000 इक्वल्स टू, टोटल करेंगे तो 2 लाख रुपीज इक्वल्स टू, इक्वल है किसके, कैपिटल के 2 लाख रुपीज। हेंस द इक्वेशन वुड बी इक्वल। तो इसी तरह से इसी कंसेप्ट पे हमें अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को फॉलो करना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारी जो एसेट्स डेबिट साइड है, डेबिट साइड में हमेशा हम अपने कैश जो एसेट्स हैं उनको मेंशन करेंगे और क्रेडिट साइड में जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं, जितनी भी पेमेंट्स हमारे ऊपर ड्यू है और हमारी जो कैपिटल है, उन सबको हम हमेशा इक्वल करते चले जाएंगे। ठीक है, so now I will explain a numerical question for accounting equation in your NCERT books. ठीक है, prepare accounting equation from the following. Question number 2, Kunal started business with cash रुपीज 2,50,000। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम यहाँ पर एक फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, एसेट्स
इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, कि जितनी भी एडजस्टमेंट, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, उसे हम एक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। डेबिट साइड एसेट हमारी हमेशा डेबिट साइड यूज होगी और ये हमारा क्रेडिट साइड है जिसके अंडर में लायबिलिटीज और कैपिटल को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बताया गया है कि कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कुणाल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 2,50,000 से। तो इसका मतलब एसेट कुणाल के पास है कैश 2,50,000, ही हैज कन्वर्टेड 2,50,000 इंटू कैपिटल। अब उसने जो पैसा खर्च किया है अपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो उसका क्या बन गया है, उसका कैपिटल। ठीक है, अब इसी तरह से अब उसके पास रिमेन जो कैपिटल है, कैश 2,50,000 था, कन्वर्ट होके वो कैपिटल बन गया और ये न्यू इक्वेशन 2,50,000 अभी उसके बिजनेस में उसके पास कोई फर्नीचर नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है, कोई लायबिलिटी उसने यूज नहीं की, तो सिंपल उसके पास कैपिटल शो होता रहेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश 35,000। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, उसने सामान जो फर्नीचर है वो कैश में खरीदा 35,000 का। हमारे पास कैश 2,50,000 है, हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा। जब हम ब्रैकेट में लिखेंगे अमाउंट को तो ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पर 2,50,000 में से 35,000 कैश माइनस हो रहा है, रिमेन कैश इज 2,15,000। अब हमने 35,000 रुपए जो कैश पेमेंट की है और बदले में क्या लिया है, बदले में हमारे पास आ रहा है रिटर्न में 35,000 का फर्नीचर। तो इस तरह से 2,50,000 कैश में से 35,000 कैश अमाउंट माइनस हुई, रिमेन अमाउंट इज 2,15,000, फर्नीचर इज 35,000 एंड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ही पेड कमीशन 2,000। पेड जहां भी वर्ड होगा इसका मतलब है कि आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं। 2,15,000 का कैश रिमेन था, 2,000 अभी और आप कैश जो पेमेंट कर रहे हैं कमीशन के लिए, तो अब आपके पास कैश रिमेन है 2,13,000। 35,000 का आपके पास फर्नीचर है और आपके पास यहाँ पर भी 2,50,000 की कैपिटल थी जिसमें से आपने कमीशन पेड किया कैश में, और 2,48,000 का अब आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिमेन है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000। ही परचेज, उसने सामान खरीदा, क्रेडिट मतलब उधार 40,000 का। अब हम इसको कैसे मेंशन करेंगे कि ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कि हम यहाँ पर अब सामान जो है वो उधार खरीद रहे हैं और कोई भी पेमेंट उसके लिए नहीं कर रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन हमारी बनेगी 2,13,000 का हमारे पास रिमेन कैश है, प्लस 35,000 हमारे पास फर्नीचर है, 40,000 का हमारे पास स्टॉक आया जो हमने खरीदा, 40,000 हमारे ऊपर लायबिलिटी ड्यू हो चुकी है क्योंकि हमने पैसा पेमेंट नहीं किया, और रिमेन कैपिटल अमाउंट है 2,48,000। इस तरह से न्यू इक्वेशन जो बनी है वो है 2,13,000 रिमेन अमाउंट फॉर कैश, 35,000 फर्नीचर, 40,000 का स्टॉक हमारे पास है, 40,000 की हमारे ऊपर लायबिलिटी ड्यू हो चुकी है, और 2,48,000 जो है हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अब आपको हर एक स्टेप में इस क्वेश्चन को हम चेक भी कर सकते हैं। उसका एक तरीका है, उसका एक ट्रिक है कि जब भी आप जैसे किसी भी ट्रांजेक्शन्स को प्लस माइनस कर रहे हैं तो आप उसको एट ए टाइम दोनों साइड को टोटल करते जाइए। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ 2,48,000 प्लस 40,000 कितना हो जाएगा, 2,88,000। अब इधर अगर हम प्लस करते हैं 2,13,000, 35,000, 40,000, तो सेम 2,88,000 इधर है। तो इसका मतलब अगर दोनों साइड हमारी इक्वल है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही उसमें फॉर्मेशन में जा रहा है, हम बिल्कुल सही क्वेश्चन को कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों में से किसी भी साइड में डिफरेंस है, सपोज इधर 2,90,000 है, इधर 2,80,000 है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में डिफरेंस है और हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है, हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर कैश 26,000। इसका मतलब है ही सोल्ड गुड, उसने सामान बेचा,
कॉस्टिंग 20,000, उसकी कीमत 20,000 थी फॉर कैश, लेकिन जब उसने उसको कैश में सेल किया तो आपको पैसा मिला 26,000। तो इसका मतलब 6,000 का आपको क्या हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट। आपके पास पहले कैश था 2,13,000, 26,000 आपको मिला क्योंकि आपने जो है गुड्स अपना बेचा है, सोल्ड किया है। 26,000, नाउ द कैश अमाउंट इज 2,39,000। 35,000 का आपके पास फर्नीचर है, 40,000 का आपके पास स्टॉक में सामान था, जिसमें से आपने 20,000 का स्टॉक सेल कर दिया, तो रिमेनिंग जो बचा है वो है 20,000 स्टॉक है गुड्स। 40,000 की हमारे ऊपर लायबिलिटी ड्यू है अभी भी, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की। 6,000 आपके पास प्रॉफिट है। कैपिटल में केवल दो ही कंडीशन में प्लस या माइनस होगा, जब या तो हम कोई कमीशन या कोई रेंट या कोई किसी तरह की पेमेंट करेंगे, कैश पेड करेंगे, कोई एक्सटर्नल हमारी लायबिलिटीज होगी या कोई आउटस्टैंडिंग वो होंगे खर्चे, तब या फिर प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस। प्रॉफिट हुआ 6,000 का, तो अब हमारी कैपिटल जो है वो बढ़ चुकी है, 2,54,000 हमारी कैपिटल हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर टोटल करना है बोथ साइड, एसेट्स इक्वल 2,39,000, 35,000, 20,000 इक्वल्स टू 2,94,000। इसी तरह से जो लायबिलिटीज है, कैपिटल है, इन दोनों को हमने प्लस किया तो यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है 2,94,000। तो इस तरह से हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे इन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेशन में। So children, now I will explain question number 9. Transaction of MS Vipin traders are given below. Show the effect on asset, liabilities and capital with the help of accounting equation. First transaction is business started with cash 1,25,000. Second, purchase goods for cash 50,000. Purchase furniture from RK Furniture 10,000. So let's start the solution. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए एक फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। फॉर्मेट को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स, जो भी चीजें हमारे पास एसेट्स होंगी वो हमारे जो इसे हम कहते हैं हेड, और इसमें जो भी चीजें यूज होंगी, अब एसेट्स लाइक कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, लायबिलिटीज, क्रेडिटर, उनके हम कहते हैं सब हेड। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,25,000। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है कैश, अब इसके पास कैश है, कितना कैश है 1,25,000। सो गुड्स इज 1,25,000। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब हमारे पास ये क्या बन गया, हमारा कैपिटल 1,25,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन आप बुक से पढ़ते रहिएगा, देख लीजिएगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज हियर परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, अब हमने यहाँ पर 1,25,000 का हमारे पास कैश है, हमने यहाँ पर 50,000 का गुड्स खरीद रहे हैं और जिसके लिए हमने कैश में पेमेंट की, तो यहाँ पर हमारी ये बी इक्वेशन बन जाएगी 1,25,000, 1 लाख कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, हम इसको आगे लिख लेंगे 1,25,000। अब यहाँ पर हमने 50,000 का स्टॉक सामान खरीद रहे हैं, 50,000 माइनस हो जाएगा, क्या खरीद रहे हैं हम, स्टॉक, गुड्स ला रहे हैं, तो कहाँ आएगा हमारे स्टॉक में प्लस 50,000, और हमारे पास क्या हो जाएगी 1,25,000 सेम कैपिटल रहेगी। इसी तरह से अब हमारे पास जो रिमेन है, कितना कैश बचा, 75,000 का हमारे पास कैश है प्लस 50,000 का हमारे पास स्टॉक है, और ये इक्वल है हमारी कैपिटल 1,25,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज फर्नीचर। थर्ड इज परचेज फर्नीचर फ्रॉम RK फर्नीचर 10,000। परचेज फर्नीचर फ्रॉम RK फर्नीचर, मैंने पहले बताया कि जब हम किसी के नाम से उसको यूज करेंगे, जब ट्रांजैक्शन में किसी का नाम यूज होगा, तो इसका मतलब वहां पर जो ट्रांजैक्शन है वो कैसी है, क्रेडिटेशन की है, उधार की है, तो वहां पर कैश पेमेंट हमने नहीं की। तो थर्ड ट्रांजैक्शन है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम RK फर्नीचर 10,000। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, हम क्या ला रहे हैं खरीद करके, हम ला रहे हैं अपना फर्नीचर। कितना फर्नीचर है हमारा, 10,000 का हमने फर्नीचर यहाँ पर
खरीदा है, लेकिन इसके लिए हमने कोई भी पेमेंट नहीं की, तो ये 10,000 हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी, और जो पैसा अभी पे करेगा उसको हम बोलेंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, इक्वल टू, तो अब हम यहाँ पर एक नई इक्वेशन जो है उसको फॉलो करेंगे। डी 75,000 हमारे पास क्या है, कैश है रिमेन, इसके बाद हमारे पास 50,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक है, प्लस 10,000 का हमारे पास क्या आ चुका है, फर्नीचर, 10,000 की हमारे ऊपर लायबिलिटी ड्यू है, प्लस 1,25,000 हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स। सोल्ड गुड्स, सोल्ड मतलब बेचा, गुड्स टू पारुल, पारुल को सामान बेचा, कॉस्टिंग 7,000, वाइड बिल नंबर 5674। ये हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, सिर्फ अभी यहाँ पर हमें जनरल एंट्रीज बनानी है। सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स, पारुल ट्रेडर्स को सामान बेचा गया, कॉस्टिंग जिसकी कीमत 7,000 रुपये थी, लेकिन आपने कितने लिए, 9,000, तो इसका मतलब 2,000 का आपको क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट। अब हम उसको किस तरह से मेंशन करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 7,000 का हमारा गुड्स है जो माइनस हो जाएगा, और 2,000 हमें यहाँ पर प्रॉफिट के मिल रहे हैं। सो ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड टू पारुल ट्रेडर्स, हमने पारुल ट्रेडर्स को सामान बेचा जिसकी वैल्यू थी 7,000 रुपीज, लेकिन हमें मिल रहा है 9,000 रुपीज। तो इसका मतलब सबसे पहले हम स्टॉक माइनस करेंगे। 50,000 हमारे पास स्टॉक है, जिसमें से 7,000 का हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। अब 7,000 हमारा स्टॉक यहाँ से माइनस हो जाएगा, और 2,000 हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमारे कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो होगी 75,000 हमारे पास कैश है, प्लस 43,000 का स्टॉक रिमेन है, प्लस 10,000 का फर्नीचर है, इक्वल्स टू डेप्टर्स। अब हमने यहाँ पर सामान बेचा है तो उसने हमें पैसे दिए, 9,000 हमारे डेप्टर्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं जो हमें पैसा देंगे, 9,000 रुपीज वो हमें पे करेगा, और 2,000 हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट है। तो ये कितना हो जाएगा, 1,27,000 हमारे पास हो जाएगा ये, और 10,000 की हमारे ऊपर लायबिलिटी ड्यू है। तो अगर आप इसको दोनों साइड को टोटल करके देखेंगे तो दोनों साइड की जो टोटल है वो सेम होगी। ठीक है, तो 75,000 कैश रिमेन है, स्टॉक हमारे पास 50,000 था जिसमें से 7,000 हमने बेचा, तो हमें 43,000 का स्टॉक रिमेन है, 10,000 का फर्नीचर हमारे पास है, डेप्टर जिसको हमने सामान बेचा आर के फर्नीचर को, अभी उससे हमें कोई पैसा नहीं मिला है तो वो हमें 9,000 रुपीज पे करेगा, 10,000 की हमारे ऊपर लायबिलिटी ड्यू है, और 1,27,000 हमारे पास क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कैश सेल पेड कार्टेज 100 रुपीज। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो कार्टेज है उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो पेड जहाँ भी है उसका मतलब है वो कैश पेमेंट है। अब यहाँ पर 100 रुपीज हमने कैश पेमेंट की, 75,000 हमारे पास कैश है, अब हमारे पास जो रिमेन कैश है वो आ जाएगा 74,900 कैश रिमेन हो जाएगा, 43,000 हमारे पास क्या है, स्टॉक है। हर ट्रांजेक्शन को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, आगे लेकर के जाना है, प्लस 10,000 फर्नीचर है, प्लस हमारे पास 9,000 का डेप्टर है, उसके बाद 10,000 हमारे ऊपर लायबिलिटी ड्यू है, और 1,27,000 में से 100 माइनस यहाँ पर भी होगा, और हमारे पास जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिमेन हो जाएगा 1,26,900। सो इस तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब हम यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पर सेकंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़नी है, कैश सेल्स। हमने यहाँ पर कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9,700। अब इस तरह की ट्रांजेक्शन्स में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि सपोज सबसे पहले आर के फर्नीचर हमारे पास, देखिए आर के फर्नीचर की ट्रांजेक्शन पहले भी थी, परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर 10,000। हमने आर के फर्नीचर से 10,000 का फर्नीचर खरीदा था उधार में पहले, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9,700। अब हम उसको जब पैसे दे रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9,700, जबकि हमने सामान तो उससे फर्नीचर कितने का खरीदा, 10,000 का, लेकिन पेमेंट हम कितनी कर रहे हैं, 9,700 की। तो इसका मतलब हमने उससे 300 का क्या लिया, डिस्काउंट लिया। ठीक है, तो जब हमने डिस्काउंट उससे लिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। तो हम इसको किस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, ये ध्यान से देखिएगा।
तो वहां पर क्वेश्चन है कि आर के फर्नीचर से हमने 10,000 का पहले फर्नीचर खरीदा था, आज हम उसकी कुछ टाइम के बाद अब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो 300 का जो डिस्काउंट हमें उससे रिसीव हुआ उसको हम किस तरह से यहाँ पर मेंशन करेंगे। 74,900 हमारे पास कैश पहले से है, 9700 कैश हमें आर के फर्नीचर को हम पेड कर रहे हैं, तो हमारे पास अब जो है रिमेन कैश हो जाएगा 65,200 प्लस 43,000 हमारे पास स्टॉक है, प्लस 10,000 का हमारे पास फर्नीचर है, प्लस 9,000 पूरा का जो पूरा डेप्टर है, एक अभी डेप्टर है, और जो लाइबिलिटीज थी 10,000 की वो यहाँ से क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, और हम यहाँ पर लिखेंगे नील। अब यहाँ पर 1,26,900 पहले हमारे पास क्या था, कैपिटल था, 300 का हमें डिस्काउंट मिला तो हमें प्रॉफिट हुआ, अब हमारे पास ये बन गया 1,27,200। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको फॉलो करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कैश सेल्स कोस्टिंग 12,000 कैश सेल की हमने सामान बेचा 10,000 का और 12,000 रुपये हमें वहां से मिले, तो यहाँ पर भी हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमें 2,000 का प्रॉफिट जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हमने कितना 12,000 की पेमेंट मिली जब हमने सामान को बेचा, तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारा टोटल 77,200 प्लस 43, और स्टॉक से हमारे 10,000 का जो गुड्स है वो माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास स्टॉक रिमेन हो जाएगा 33,000 स्टॉक रिमेन हो जाएगा, 10,000 का फर्नीचर ऑलरेडी हमारे पास है, 9,000 हमारा डेप्टर है, इक्वल्स टू लाइबिलिटी कोई नहीं है, सारी लाइबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं, और यहाँ पर हमने अब जो प्रॉफिट है वो 1 लाख, यहाँ पर 2,000 का हमें क्या हुआ, क्योंकि स्टॉक सामान तो हमारा गया 10,000 का, लेकिन पेमेंट हमें कितनी मिली 12,000, तो 2,000 हमारा क्या है प्रॉफिट। तो इस तरह से हमारी कैपिटल जो है इंक्रीज हो जाएगी और ये हो जाएगी 1,29,200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रेंट रिसीव 4,000। अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, कहीं से रेंट मिल रहा है, तो रेंट मिल रहा है तो हमें पैसा मिल रहा है, रेंट हमें मिला 4,000। अब हमारा जो कैश है वो इंक्रीज हुआ और वो हमारा हो चुका है अब 81,200 का, प्लस हमारे पास 33,000 का क्या है स्टॉक है, 10,000 हमारे पास फर्नीचर है, 9,000 के हमारे पास डेप्टर है, लाइबिलिटीज कोई हमारे पास नहीं है, और 4,000 हमें रेंट मिला, पैसे मिले, तो 4,000 हमारे यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। टोटल अब हमारा कैपिटल हो जाएगा 1,33,200। ओके, सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 3,000। कैश विड्रॉ मतलब निकालना, पर्सनल यूज मतलब अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 3,000 रुपीज। अब हमने यहाँ पर कैश विड्रॉ किया, ठीक है, कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब 3,000 हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे कैश से माइनस हो जाएंगे, और हमारे पास जो अब कैश रिमेन होगा वो होगा 78,200 प्लस 33,000 हमारे पास स्टॉक है, प्लस 10,000 हमारे पास फर्नीचर है, प्लस 9,000 का हमारा एक डेप्टर है, लाइबिलिटीज हमारे ऊपर कोई नहीं है, 3,000 हमें रेंट रिसीव हुआ तो हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई और हमारी कैपिटल बढ़ करके 1 लाख, सॉरी रेंट रिसीव कैश विड्रॉ, अच्छा हमने कैश विड्रॉ किया तो 3,000 हमारे माइनस हो जाएंगे और हमारे पास रिमेन कैपिटल हो जाएगी 1,30,200। अब हम जब इन साइड को टोटल करेंगे, एसेट साइड्स की अमाउंट को टोटल करेंगे और लायबिलिटी साइड की अमाउंट को टोटल करेंगे, तो दोनों साइड हमारी क्या आनी चाहिए, हमारी दोनों साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर हमारी दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हमारी इक्वल है, दैट मीन्स क्वेश्चन इज करेक्ट, तो क्वेश्चन हमारा सही है। लेकिन अगर दोनों में से किसी भी साइड डिफरेंस है तो इसका मतलब हमारे जो स्टेप्स है वो कहीं ना कहीं गलत है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन में बताया जा रहा है कि आपके पास कैश रिमेन होना चाहिए 78,200। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में हमारे पास जो कैश रिमेन है वो सेम है 78,200। नेक्स्ट गुड्स आपके पास रिमेन होना चाहिए 33,000 का, देखिए गुड्स हमारे पास रिमेन है 33,000। नेक्स्ट फर्नीचर आपके पास होना चाहिए 10,000 रुपीज,
सेम हमारे पास फर्नीचर भी है 10,000 रुपीज का। नेक्स्ट डेप्टर होने चाहिए आपके पास रिमेन 9,000 के, हमारे पास डेप्टर भी है 9,000 के। अब यहाँ पर इसके बाद है टोटल हो जाएगा वो आपका 1,30,200। तो इसका मतलब जो हमारी डेबिट साइड की एसेट्स है उसका टोटल है 1,30,200। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाइबिलिटीज आपकी कोई नहीं है, नील है। तो देखिए लाइबिलिटीज हमारी यहाँ पर कुछ नहीं है, नील है। इसके बाद कैपिटल है हमारा 1,30,200। तो सेम अमाउंट हमारे पास है कैपिटल की 1,30,200। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 1,30,200 की अमाउंट को लिखना है। सो चिल्ड्रन, टुडे आई हैव एक्सप्लेन numerical question for the accounting equation. So already I have explained some numerical question related to these in a short form. Like first question था हमारा कि if total asset of a business are 2 lakh and net worth capital is 1,50,000, calculate creditors. कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि किस तरह से हम क्रेडिटर्स को, अपने प्रॉफिट को, क्लोजिंग कैपिटल को, ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इन दिस चैप्टर ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन 2 फॉर्म, अमेरिकन अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो उन दोनों अप्रोच में भी मैंने आपको अपने जो रूल्स हैं हमारे डेबिट और क्रेडिट के, उनको भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अब जनरल एंट्री और लेजर का फिर से एक रिवीजन क्वेश्चन बताऊंगी, जिससे आपको अगर कहीं पर थोड़ी सी जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, कैश बुक। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।